जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम का संक्षिप्त विवरण को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किया गया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न दलों द्वारा जीते गए सीटें। तो कौन कौन से पार्टी कितना कितना सीट लाया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी 240 सीट लाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी 99 सीट लाता है। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीट प्राप्त करते हैं। एआईटीसी ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस 29 सीट लाता है। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये 22 सीट लाते हैं। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट लाते हैं और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 12 सीट ये लाते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। इसके बाद आसाम 81% स्थान रहा। यानी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मतदान लक्षद्वीप में हुआ है जो 84% हुआ है और उसके बाद असम राज्य का स्थान आता है दूसरे नंबर पे जहाँ 81% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर में यह 56.58% था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके पार्टी के टी.आर. बाबू हैं जो 82 वर्ष के थे। अभी इनका उम्र 83 वर्ष हो चुका है। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। यानी 2019 में 78 महिला सांसद बनी थी और 2024 में 74 महिला सांसद विजयी घोषित किया गया है। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। यानी ये 209 सांसद हुए हैं जो 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीते हैं। सॉरी 216 सांसद याद रखिएगा कितना 216 सांसद हैं जो 19 में भी जीते थे और 24 में भी जीते हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यानी 46% सांसद वैसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद शामिल हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था इंदौर लोकसभा सीट में। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त किए गए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों में अंतर 11,75,092 से पराजित किया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत हैं।
वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले। यानी 2019 में अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नोटा पे वोट पड़ा है बिहार के गोपालगंज में 51,660। वहीं 2024 में इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा के ऊपर पे वोट पड़ा है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध ही चुनाव जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बने। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप जाके टेलीग्राम पर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।